So, guys, what's up? So, should we begin? Okay. So, I'm here to tell you about my experience at Excises Ranchi, the GDPI process. So, should I start? Yup, let's go. मेरा जो PI था that was on 9th April 2025, okay, at 9 AM. So, पहले क्या हुआ? So 9 AM my reporting time was at 9 AM, okay. तो मैं पहुँची 9 बजे. So the first thing we did was like to sit in the auditorium so that the orientation can start. मतलब कि they were like telling about the professors, college commission, and they are telling us कि you don't have to be very nervous, like teachers are, they're not gonna grill you or anything like that. ऐसा ऐसा करके मतलब they were trying to make us feel कि ज़्यादा टेंशन मत लो, everything will go like good. So ऐसा था. उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई. Then we were divided into 6 or 7 groups, and in every group there were 2 subgroups. For example, like I was in group B, so the subgroups were B1 and B2. ठीक है. Okay, so I luckily got B1. So मेरा इंटरव्यू प्रोसेस लाइक बहुत जल्दी हो गया था. 9 बजे से चीज़ें स्टार्ट हुई थी एंड ओरिएंटेशन एंड इट वेंट लाइक फॉर हाफ एन आवर. उसके बाद ओरिएंटेशन ख़त्म हुआ तो ग्रुप्स डिवाइड हुए एंड फटाक से जैसे ग्रुप डिवाइड हुए दे स्टार्टेड लाइक द GD प्रोसेस फॉर द पैनल A एंड देन हमारा भी हो गया था जल्दी. सो द पीपल हु वर इन पैनल D उनका तो शाम हो गई थी उन्हें, बट हाँ मेरे जल्दी हो गया था. तो ये हुआ. उसके बाद मैं B1 में थी. तो एक ग्रुप में होते हैं, जैसे B ग्रुप है तो B ग्रुप में एटलीस्ट तो 20-15 लोग होंगे और फिर उसमें 2 ग्रुप्स बनेंगे. तो एक ग्रुप में शायद 9-10 लोग हो सकते हैं या 11 भी हो सकते हैं. जैसे मेरे में 9 लोग थे और बाकी जितने बचे होंगे 12-11 वो B2 में थे. तो मेरे B1 था. सो देयर वर 9 पीपल इन माय ग्रुप. तो हमारा GD हुआ एंड देयर वर 3 पैनल सेटिंग, मतलब एक पैनल पे 3 लोग बैठे हुए थे हमारे सामने और 2 मेल एंड 1 फीमेल. So our GD got started. We got the topic. The topic was one nation, one election. I thought कि ये तो पिछले साल भी आया था तो maybe this year they'll ask something new, but no, they gave us the same topic. ये one nation, one election. और मुझे बोला उन्होंने कंक्लूड करने को. एकदम गंदा कंक्लूड किया मैंने, बट बाकी लोग कहते नहीं इट वॉज गुड. मेरे को पता है भाई मैंने गंदा किया था, ठीक है. यू डोंट नीड टू टेल मी, झूठ मत बोलो मुझसे, वट एवर, ठीक है. उसके बाद फिर हम वेट करें कुछ देर जाके. उसके बाद RPI गॉट स्टार्टेड. सो आई वॉज द थर्ड वन इन द क्यू जिसका PI था 3rd नंबर पे. सो PI हुआ एंड नाउ let me tell you what happened with me in the PI. मैं गई उधर, they told me to introduce yourself. मैंने वो किया. तो जो मेरे राइट साइड पे जो सर बैठे थे, they started that you graduated from which college, you from Lucknow, okay, tell me about the प्रिंसिपल ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी, यहीं से रांची से सेंट जेवियर्स कॉलेज से. एंड आई वाज लाइक ब्रो आई डोंट नो दिस. मुझे नहीं प्रिंसिपल का नाम याद है क्या था, मेरे को याद था बट मैं भूल गई थी उस टाइम प्रेशर में आके. आई डोंट नो वाई. सो आई डोंट नो वाई, ऐसा था ही भाई, PI था वो, तो मैं भूल गई. सो मुझे याद ही नहीं आ रहा था. आई सेड कि ओ सॉरी सर आई डो नॉट नो. ओके या फाइन. हु वाज योर HOD?
ये क्या हो गया भाई, मैं भूल गई, मैं प्रेशर में आके सब भूल गई कि एचओडी भी थे क्या हमारे। तो मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को सर का नाम याद था, अब मुझे नहीं पता वो एचओडी थे कि नहीं, मैंने उनका नाम लिया कि इट वाज दिस नो, ही वाज द एचओडी व्हेन आई जॉइंड इन 2021 एंड ही वाज लाइक, उनको क्या पता। बोला हाँ हाँ यस यस ओके। उसके बाद फिर एक मैम को उन्होंने पास ऑन किया कि अब आप पूछ सकते हो। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप लखनऊ से हो, वाई डिड यू कम हियर टू डू योर ग्रेजुएशन, टेल मी अबाउट द CM ऑफ लखनऊ, टेल मी अबाउट लखनऊ इन 5 लाइन्स, ऐसा ऐसा करके उन्होंने पूछा। पहले उसे ओके ठीक है। जो थर्ड मेंबर थे पैनल के, ही आस्क्ड मी अबाउट द रीसेंट बिल दैट गॉट पास इन द पार्लियामेंट एंड आई न्यू दैट बिकॉज मैंने पढ़ा था। सो इट वाज द वक्फ बिल, तो मैंने उनके बारे में उनको बताया। फिर उन्होंने फिर पास कर दिया उन मैम के पास। देन द मेन गेम गॉट स्टार्टेड। ओके, शी स्टार्टेड ग्रिलिंग मी फॉर रियल। मतलब मैंने बोला नहीं कि मैं लाइक मैं गैप ईयर लूँगी एंड आई विल बी ओके विद इट, आई विल सिट एट होम एंड आई विल एन्जॉय द लीजर टाइम। मैंने कुछ नहीं कहा, बट शी वॉज लाइक ओके सो यू आर सेइंग दैट यू आर ओके विद टेकिंग 1 more gap year and I was like bro, when did I said that? It was like she was putting words in my mouth कि मैं बोलूँ कुछ। मे भी हो सकता है उनका कोई टैक्टिक हो कि ऐसा चेक करने के लिए कैंडिडेट को कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है एंड ऑल दैट शिट, बट शी स्टार्टेड ग्रिलिंग मी हार्ड एंड आई वाज लाइक फक, मैं ये नहीं होगा मुझसे, आई एम सॉरी, बट मैंने तब भी कुछ बोल दिया। एंड देन फिर एक मेरे एकेडमिक से कुछ नहीं पूछा गया। सी इट हैपेंड विथ मी, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो। मुझसे नहीं पूछा मेरे अंडरग्रेड के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, बट मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि बाकी लोग से कुछ पूछा था। सो इट वॉज लाइक दैट। उसके बाद क्या हुआ था भूल गई मैं। हाँ, द ओनली क्वेश्चन विच दे आस्क्ड was what do you know about HR, because मेरी फर्स्ट क्या मैंने एक ही प्रेफरेंस मिल गया था, दैट वाज HR, बिकॉज XISS का फ्लैगशिप प्रोग्राम यही है, दैट इज़ 1 RN and 1 is HR. So I was like okay, HR के बारे में तो पता ही है, मैंने बता दिया। And then my PI got over. I was like not happy because they grilled me सो मच कि मैं खुद ही सेल्फ डाउट में चली गई कि आई डोंट नो मैंने क्या 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 कि मैं आगे मुझे खुद नहीं पता है। तो बस वो चला गया एंड अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मेरा इंटरव्यू 12:30 तक ख़त्म हो गया था एंड थैंक गॉड मैं ग्रुप D E उस सब में नहीं थी, अदरवाइज आई वुड हैव लाइक एट द सेंटर फॉर लाइक 5 PM or 6 PM till 5 PM or 6 PM. So it was like very good for me that मेरा इंटरव्यू पहले हो गया. So I was lucky that day. Only for this thing, timing का और पैनल का. बाकी I don't know what happened. बाकी हाँ, let me tell you that क्या मैं बोलूँ, मतलब ठीक है, it went good and I don't know what will happen. मतलब कन्वर्ट होगा या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। एंड मैंने एक और कॉलेज में अप्लाई किया था, लाइक आई अप्लाइड इन 2 कॉलेजेस ओनली, क्योंकि मैंने CMAT बहुत ऐसा जल्दी में दिया था। आई वाज नॉट प्लानिंग फॉर लाइक CMAT और समथिंग, मैंने CAT भी नहीं दिया था, मैं कुछ और कर रही थी, आई वाज डूइंग समथिंग एल्स, बट सडनली आई वाज लाइक ओके लेट्स अटेम्प्ट दिस ऑल्सो, लेट्स गिव इट अ शॉट लाइक दैट। तो ऐसा हुआ, तो मैंने CMAT दे दिया एंड आई गॉट अ डिसेंट स्कोर। सो आई अप्लाइड इन 2 कॉलेजेस फॉर लाइक कि चलो देख लेते हैं क्या होता है, कैसा इंटरव्यू प्रोसेस, क्या क्या मतलब होता है GDPI में, ऑल दैट शिट। तो मैंने ऐसे ही दे दिया बिना किसी कोचिंग और किसी चीज़ के, जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर लाइक प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम द यूट्यूब एंड ऑल दैट। मतलब मैंने यूट्यूब से सब प्रिपेयर किया और जो भी था GDPI का वीडियोज़ देख के बस इतना ही किया एंड मैं बस देने चली गई बिना कुछ प्रिपरेशन के साथ। लाइक प्रिपरेशन मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी, बट विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग और समथिंग, उनकी हेल्प नहीं ली थी मैंने स्पॉन्टेनियसली डिसाइड किया था कि मैं CMAT दूँगी। सो ऐसा हुआ।
और बट हाँ, एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया मुझे कि क्या क्या पूछते हैं लोग, एंड हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर एंड एवरीथिंग. सो या, एंड आई मेट न्यू पीपल ऑल्सो, एंड I made friends that day. I don't know how I got so like social that day. मैं सोशल बटरफ्लाई बन गई थी गाइस, मैं जबकि बिल्कुल सोशल नहीं हूँ. मैं उस दिन बन गई थी और लोग भी मुझे अच्छे मिल गए थे, तो मैं बहुत आराम से मिक्सडअप हो गई. मुझे टाइम लगता है बट मैं हो गई उस दिन, एंड इट वॉज लाइक इट वॉज अ गुड डे. ओके, सो जो दूसरे कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था, दैट गॉट कन्वर्टेड. So I'll tell you about that college in some other video. Till then, bye bye.